दोस्तों, आज तक हम रामायण की कथाओं में देखते व सुनते आ रहे हैं कि रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया था। तो आपको बता दें कि लंका जाते समय समुद्र पर पुल नल नील के गुरु मुनिंदर ऋषि ने बनाया था। रामचंद्र जी ने तो 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगा और जब रास्ता नहीं मिला तो समुद्र को फूकने के लिए अग्नि बाण तक उठा दिया था। फिर समुद्र देवता ने रामचंद्र जी को नल और नील के बारे में बताया और फिर नल नील के माध्यम से मुनिंदर ऋषि ने निकट पर्वत के पत्थरों को अपनी शक्ति से हल्का कर दिया था और इस तरह समुद्र पर पुल बना और मुनिंदर ऋषि जी ही त्रेता युग में पूर्ण परमात्मा के रूप में उपस्थित थे। दोस्तों, हमने ये भी देखा है कि रामचंद्र जी ने कई राक्षसों का अंत किया और इसीलिए वही भगवान है। तो आपको बता दे कि विष्णु जी के जो भी अवतार होते हैं वो सब ब्रह्म के द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं और वो वैसा ही करते हैं। भगत समाज का मानना है कि रामचंद्र जी जगत के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए थे। तो आपको बता दे कि विष्णु जी को नारद जी का श्राप लगा था और उसको भोगने के लिए विष्णु जी रामचंद्र जी के रूप में पृथ्वी पर आए थे और अपनी पत्नी के वियोग में अपना सारा जीवन व्यतीत किया था। रामचंद्र जी हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। रामचंद्र जी अपने स्वयं के पापों को भी नष्ट नहीं कर सकते। त्रेता युग में बाली को छुपकर मारा था, जिसका पाप भोगने के लिए द्वापर युग में शिकारी के बाण का शिकार होकर चुकाना पड़ा था। भगत समाज का मानना है कि रामचंद्र जी ने सबरी और अहिल्या का कल्याण किया था। तो आपको बता दे कि रामचंद्र जी उर्फ विष्णु जी अपने भक्तों को केवल स्वर्ग तक ही पहुंचा सकते हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक से भी ऊपर सतलोक है। वहाँ केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जाया जा सकता है। स्वर्ग में गए हुए प्राणी पुनः वापस आते हैं। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और न्यायकारी थे। राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा लेने के बाद अयोध्या लाए, फिर एक धोबी के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। आज के समय में किसी के कहने से कोई अपनी नेक और पवित्र पत्नी को जंगल में छोड़ दे तो क्या आप उसको मर्यादा पुरुषोत्तम और न्यायकारी कहेंगे? आप खुद सोचिए।